इस अर्चना ने मेरे पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। सोहम को वर्षा को गोद देने का अपना फैसला अचानक बदल लिया। मैंने सोचा था एक बार सोहम उससे दूर हो जाए फिर सचिन को उससे दूर करूंगी, लेकिन नहीं, अब मेरा पहला टारगेट सचिन होगा। उसके दिल में तो मैंने अर्चना के लिए नफरत भरी दी है, अब बड़ी होशियारी से उसे अर्चना से कैसे अलग करना है। सॉरी आई, आपको वेट करना पड़ा। वो थोड़ा थक गई थी इसलिए फ्रेश होने चली गई। अरे आई, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, चाय लीजिए ना। नहीं बेटा, आज जो भी कुछ हुआ है ना, मेरा दिल ही नहीं करता है खाने का। आज ऐसा क्या हुआ है? अरे हाँ, आज तो अर्चना सोहम को गोद देने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? सोहम को वर्षा को गोद नहीं दिया गया। लेकिन क्यों? मानव की वजह से। वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है और बेटे का उससे दूर जाना वो बर्दाश्त कर नहीं पाया, और इसने ऐन वक्त पे ये रस्म रोक ली। वो अपने दोनों बेटों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इसलिए उसने अर्चना को भी बहुत डांटा। आज जो भी कुछ हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि इस बात का सचिन पर बुरा असर होगा। आई, इसका असर सचिन पर क्यों पड़ेगा? जाहिर है आज जो कुछ हुआ है उससे अर्चना बहुत नाराज होगी और सारा गुस्सा सचिन पे निकालेगी। पर वो अपना गुस्सा सचिन पर क्यों निकालेगी आई? अरे बेटा, तुझे पता नहीं, मानव और मुझे तो वो बोल नहीं सकती। सोहम हमारा छोटा है, रहा कौन? सचिन। तो सचिन पे सब निकलेगा। लेकिन आई, अगर अर्चना गलत बर्ताव कर रही है तो मानव उसे रोकते क्यों नहीं? उसे उसकी गलती का एहसास क्यों नहीं दिलाते? अरे जब उसको अर्चना की करतूत का पता चलेगा तब वो उसको बोलेगा ना। मानव पूरा दिन रहता है ऑफिस में, देर रात को घर आता है, सचिन तब तक सोता है, और मेरी बातों पे तो मानव यकीन नहीं करता, विश्वास ही नहीं मेरे पे उसको। श्रावणी, मुझे सचिन की बहुत बड़ी फिक्र पड़ी है। अगर उसी वक्त मैं तुझे अगर मजबूर नहीं करती ना तो आज तक सचिन तेरे पास ही रहता, खुश खुश रहता। माफ कर बेटा, मुझसे गलती हो गई। आई, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं मानव से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मानव, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं अर्जुन, मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ। एक्चुअली तुमने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। सच कहूँ तो मैं भी सोहम को नहीं देना चाहता था। मानव, अगर आज हम सोहम को दे देते ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं भी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। लेकिन अर्चना, अब सचिन को लेके हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। सोहम को तो हमने जाने से रोक लिया, लेकिन सचिन के मन से एक कड़वाहट निकालनी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी अर्चना। मैं सोच रहा हूँ कि सचिन को क्यों ना बोर्डिंग स्कूल भेज दें। वो यहाँ रहेगा भी नहीं और फिर वो वैसी बातें भी नहीं सोचेगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्या बोला तुमने? तुम दोनों ने क्या बोला? उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजोगे? हाँ, इतना बोझ हो गया तुम पर? आई नहीं। नहीं बोल मत, ये सब इसका किया कराया है।
तेरे दिमाग से बातें नहीं आएगी, ऐसी वाहियात बातें सिर्फ यही सिखा सकती है। तुम ख्याल नहीं रख सकते ना दोनों, मत रखो। लेकिन उसकी आजी जब तक जिंदा है वो बोर्डिंग स्कूल में कभी नहीं जाएगा। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूँ। बस आप आई उससे पहले मैं ये बोलने ही वाली थी, लेकिन चुप। ये तेरा ये झूठा मूठा प्यार मुझे मत दिखाओ, मैं सब जानती हूँ। हाय प्लीज। चुप। अरे मैं रोज देखती हूँ ना तेरा बर्ताव उसके साथ कैसा है वो। अगर तुझे उसका इतना ख्याल होता तो तू उसे बताती नहीं कि तू उसकी सगी माँ नहीं है और श्रावणी उसकी माँ है। एक सेकेंड नहीं, मैंने कभी नहीं कहा सचिन को कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, श्रावणी उसकी सगी माँ। तूने नहीं बताया तो क्या मैंने बताया? या श्रावणी उसके सपने में आके बोल के गई बेटा मैं तेरी सगी माँ हूँ और ये तेरी सगी माँ नहीं है। झूठ मत बोल। तुझे मालूम है इस बात का उस पर कितना बुरा असर हुआ? जब उसने आके मुझसे पूछा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मानो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच्चू को कुछ नहीं बताया उसकी सगी माँ के बारे में, लेकिन जब उसने मुझसे पूछा ना तो मैं खुद ही हैरान थी कि वो ये सारी बातें कैसे जानते हैं। देख ना देख, अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश कर रही है। अरे तेरे सिवा कौन बता सकता है ये सब? बस आई बस। सचिन को किसने क्या बताया इससे क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। हमें सचिन के मन से ये करवाहट निकालनी है और उसे बताना कि वो इस घर का बेटा। तो अर्चना उसकी माँ हो ना हो, सगी माँ से ज्यादा उसको प्यार करती है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? काकी ये सब क्या है? अर्चना मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन तेरे काका बता रहे थे कि कुछ कोर्ट का नोटिस आया है। ये चौल खाली करनी पड़ेगी हमें। ये चौल खाली करनी पड़ेगी? लेकिन ये चौल क्यों खाली करनी पड़ेगी? तेरे काका बता रहे थे कि किसी बिल्डर ने ये चौल खरीद ली है। अरे ये चाल सिर्फ नाम की चाल नहीं है, इस चाल में मेरा जन्म हुआ था और मेरे बाबा के बाबा का भी जन्म इसी चाल में हुआ था। ये चाल हमारी जन्मभूमि है, हम इस चाल को कैसे छोड़ सकते बताओ? इसी चाल में मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं, उनका शादी ब्याह हुआ है। वो ठीक है कि अभी वो दूर कहीं जाके उन्होंने अपना घर बसा लिया है, लेकिन मैं तो यही रहती हूँ ना। मेरे पति का देहांत हुआ, इसी चाल ने मुझे सहारा दिया। इस चाल को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। इस चाल को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनो, शांत रहो। इस बारे में हमें एक दूसरे की कहानियां नहीं सुननी है, ये सोचना है कि इस मसले का हल किस तरीके से निकाला जाए। इसका तो सिर्फ एक ही हल है काका। वो क्या? हमको मिलकर चौल के मालिक से बात करनी चाहिए। हमारी इजाजत के बगैर वो जमीन कैसे बेच सकता है? अरे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो हमारे हाथ ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये जमीन बेचकर कब तक निकल चुका होगा। देखो, अगर मेरी राय मानो तो हमें इस मामले में मानव से बात करना चाहिए। अरे वो भी तो बड़े बिल्डर के साथ में काम कर रहा है, वो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। क्यों भाइयों? आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानव से इस बारे में बात करूंगी और मुझे पता है मानव हमारी मदद जरूर करेंगे। ये हमारी चौल है, इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा देखो ना मेरे शर्ट पे क्या लग गया। मुझे मीटिंग पे जाना है, जल्दी से कोई नई शर्ट दे दो ना। एक मिनट, क्या हो, परेशान क्यों लग रही? मानव, वो आपको पता है आज चौल में सारे लोगों की मीटिंग हुई थी और मुझे गोपाल काका बता रहे थे कि कोर्ट से कोई नोटिस आया जिसमें ये लिखा है कि 1 महीने में हमें चौल को खाली करना पड़ेगा। मानव, बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं किसी बिल्डर ने खरीद लिए चौल। नीचे भी सारे लोग बहुत डरे हुए थे। मानव, इतनी टेंशन की बात है, आप हंस रहे हैं यहाँ पर। अरे नहीं अर्चना, मैं तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी अच्छाई पे हंस रहा हूं। दूसरों की प्रॉब्लम देख के तुम इतनी जल्दी घबरा जाती नहीं? मानव, ये सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी भी प्रॉब्लम है। हम भी इस चौल में रहते हैं।
इस घर से, इस चॉल से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी। और चलिए, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या, जिनका सब कुछ सिर्फ इस चॉल ही है। मानव, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। अर्चना, कुछ नहीं होगा। तुम जितना ये सीरियस समझ रही हो ना, वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम है नहीं। अगर ये चॉल रिकंस्ट्रक्शन पे जाती है तो सबके फायदे वाली बात है। हमने भी ऐसे कई सारे चॉल खरीदे हैं, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया, नई बिल्डिंग में चॉल वालों को रहने के लिए जगह दी, वहाँ सुविधा अच्छी होती है, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, तो ये सबके भलाई के बारे में बात है ना। तुम टेंशन मत लो, कुछ अच्छा होगा।